डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती से संबंधित गाय की नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, गाय अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में। तो अपन ने गाय की 2 नस्लें कर ली थी। उसके बाद अब अपने गाय की तीसरी नस्ल जो कि अपनी साहिवाल गाय है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे आज। तो गाय की जो साहिवाल नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है ये अपने देखेंगे। गाय की जो साहिवाल नस्ल है वो पाकिस्तान के मोट गुमरी स्थल जो कि पंजाब में उसमें हुई है, वहाँ हुई है। और इसका राजस्थान में ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में है, क्योंकि पंजाब के साथ अपने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये ज़िले लगते हैं, तो यहीं पर होगी। उसके बाद इस नस्ल को IARI पूसा नई दिल्ली में विकसित किया गया। कहाँ पर विकसित किया गया इसके बारे में अध्ययन या इसको आगे इसके बारे में अध्ययन या इसका संकरण जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है। IARI पूसा नई दिल्ली में। इसका उपनाम क्या है? मोंटगोमरी, मुल्तानी, लंबी बार, तेली, लोला आदि इसका उपनाम है। और ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। डेयरी के लिए सबसे उत्तम नस्ल है, क्योंकि इनका जो दुग्ध उत्पादन है जो 2725 लीटर से 3100 लीटर प्रति ब्यात है। प्रति ब्यात का मतलब क्या है? 10 महीने, 10 मंथ, ठीक है। और उसके बाद अपने साहिवाल नस्ल की गाय के बारे में ये देख लेते हैं कैसी होती है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये साहिवाल नस्ल की गाय है, ठीक है। इसका जो है ये जो गल कंबल है ये लटकता रहता है। जो गल कंबल किसे कहा जाता है? जो कि ये लटक रहा है जो इसके गले में, उसे गल कंबल कहा जाता है। और उसके बाद अपने 2 मिनट रुको। इसका जो गल कंबल है वो लटकता रहता है। और उसके बाद अपने देख लेते हैं इसके बारे में। इसको ये जो है वो कैसी होती है? इसकी त्वचा ढीली होती है। ढीली त्वचा के कारण इसे लोला कहा जाता है। इसकी जो त्वचा है वो लटकी हुई होती है। ये डेयरी की सर्वोत्तम नस्ल है, ये आपको बता ही दिया। इसकी जो पूंछ है वो चाबुक नुमा लंबी होती है जो कि ज़मीन को छूती है। इसकी जो पूंछ है वो क्या होती है? लंबी पूंछ होती है। इसके चारों तरफ आंखों के, इसके जो आंख है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? गोल सफ़ेद रंग के। इसकी जो आंख है ना, इसके इधर सफ़ेद रंग के ये घेरे डाले होते हैं, घेरे या सफ़ेद रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इसके मादा में नाभि लटकी हुई होती है। जो ये नाभि है ये मादा में लटकी हुई होती है, ठीक है। मादा में क्या होता है? नाभि लटकी हुई होती है। इसका दुग्ध आपको बता ही दिया, 2725 से कितना होता है? 3175 लीटर। 2725 से 3175 लीटर इसका दूध होता है। और इसका रंग जो होता है वो लाल व हल्का लाल होता है। और ये डेयरी की सर्वोत्तम नस्ल है। इसमें थुई अविकसित होती है, थुई नहीं होती इसमें। और इसका नर का भार है जो वो 550 और मादा 400 किलो की होती है। नर 550 किलो और मादा 400 किलो की होती है। उसके बाद अब अपने अगली जो गाय है, अगली गाय की नस्ल है वो कांकरेज नस्ल है। कांकरेज नस्ल की गाय, अगली जो गाय की नस्ल वो है कांकरेज नस्ल की गाय। कांकरेज नस्ल की गाय, इसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण क्षेत्र। कांकरेज नस्ल की गाय का उत्पत्ति क्षेत्र है कच्छ का रण क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात में है जो कि कच्छ का रण क्षेत्र, ये तो आपको पता ही है। और ये राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? ये राजस्थान में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, सिरोही और जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है, ठीक है। इसके जो बेल हैं वो अच्छे क्या है? भारवाहक है। कांकरेज गाय के जो बेल है वो अच्छे भारवाहक है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? सांचौरी, बन्नाई, बागड़िया और नागू। इसके 4 नाम है। सांचौरी ये सांचौर क्षेत्र में पाई जाती है। सांचौर में तो इसके नाम संचोई हो गया, सांचौरी हो गया, बन्नाई हो गया, वागड़िया और वागड़ क्षेत्र में है तो वागड़िया हो गया, और नागू इसका उपनाम है या अन्य नाम है। इसमें सर्वाधिक वसा भी सर्वाधिक पाई जाती है। और अब ये आप देख लो जो क्या है? कांकरेज गाय है जो, ये कांकरेज गाय है। इसका अपने सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं या इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय गांव में जो सबसे ज़्यादा दूध में वसा पाई जाती है वो कौन सी नस्ल की होती है? कांकरेज नस्ल की गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कांकरेज नस्ल की गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या होता है? सर्वाधिक वसा कहाँ पाई जाती है? कांकरेज नस्ल की गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद अपने आगे देख लेते हैं। ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो चाल है वो प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? इनकी चाल, ये चलने का इनका स्टाइल है जो वो प्रसिद्ध है। इनकी चाल को क्या कहा जाता है? सवाई चाल कहा जाता है। उसके बाद गायों में सबसे भारी नस्ल होती है ये, सबसे भारी नस्ल होती है गायों में, सबसे भारी देसी नस्ल होती है। सबसे भारी देसी गाय होती है ये, ठीक है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति आपको बता ही दिया, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से होती है। राजस्थान में ये जालोर में
सांचौर में, बाड़मेर में और जोधपुर में पाया जाता है। इसका दूध उत्पादन इसका कितना है, 1000 से लेकर 1000 से 1500 लीटर ही है। इसका दूध उत्पादन कितना है, 1000 से 1500 लीटर। इसका दूध उत्पादन 1000 से लेकर 1500 लीटर तक। और इसका उपनाम है सांचौरी, बन्नाई, वागड़िया और नागू। इसका उपनाम संचोरी, वन्नाई, वागड़ी और नागू है। ठीक है। उसके बाद इसके जो सींग है, जो ये जो सींग है ना इसके, ये आधार, आधार मतलब कि ये नीचे से तो चौड़े होते हैं और ऊपर जाकर ये कम हो जाते हैं। ठीक है। ऊपर जाकर ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं सींग। और ये चंद्र चरण या सिंकल चांद कहते हैं, जिसे चंद्र चरण या सिंकल चांद कहते हैं इसे। ठीक है। उसके बाद अपनी अगली नस्ल है जो, वो हरियाणवी नस्ल की गायें हैं। उसके बाद अपनी अगली नस्ल क्या है, हरियाणवी नस्ल या हरियाणा वाली गायें। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हरियाणवी, इनका नाम से ही पता लग रहा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हरियाणा के हिसार, रोहतक और करनाल में है। इसकी उत्पत्ति हरियाणा के हिसार, रोहतक और करनाल में है। राजस्थान में ये कहाँ पर है, अलवर, भरतपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में कहाँ पर, अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। ये भारतीय द्विप्रयोजनीय नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल है। मतलब कि दो द्विप्रयोजनीय, मतलब कि जिनका दो काम में लिया जाता है। ऐसे द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय भी कहा जाता है। ऐसे क्या कहा जाता है, द्विकाजी भी कहा जाता है। द्विकाजी मतलब कि दो काम आती है इसके। ठीक है। इसका जो नाभि का पाउस है वो नहीं होता है, नाभि का पाउस नहीं होता है इस नस्ल में, नाभि का पाउस नहीं होता है। आपको भी उसकी तस्वीर दिखा देंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस नस्ल का चेहरा लंबा, इस नस्ल का चेहरा लंबा, ललाट चपटा व सींग मध्यम आकार के होते हैं। चेहरा लंबा, ललाट जो है इसका माथा जो उसको चपटा होता है और वो सींग है उसके मध्यम आकार के होते हैं। ये अब इसकी गाय की आपको तस्वीर है जो दिखा रहे हैं। ये सफ़ेद रंग की गाय होती है। पीठ के पिछले हिस्से में भूरे रंग की लालिमा होती है। जो पीठ का पिछला हिस्सा है उसमें क्या होता है, ये भूरे रंग की, भूरा रंग होता है इसमें। ठीक है। ये जो पीठ का पिछला हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ पे, ये भूरे से रंग की होती है। उसके बाद इसके कान छोटे व लटके हुए होते हैं। इसके ये जो कान है छोटे होते हैं और लटके हुए होते हैं। ठीक है। उस उसके बाद ये द्विकाजी नस्ल है। गाय में बैल दोनों ही इसके अच्छे होते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके सींग है जो वो मध्यम आकार के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, मध्यम से आकार के होते हैं। इसकी पूंछ छोटी होती है, हुक जॉइंट तक पाई जाती है। इसकी जो पूंछ है वो छोटी होती है, ये हुक जॉइंट तक होती है। ठीक है। उसके बाद इसके नाभि का पाउस होता नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया। ये देख लो, ये नाभि का इतना विकसित नहीं हुआ होता। उसके बाद इसके जो हम्प, हम्प मतलब कि इसकी पीठ है जो, हम्प इसका कुब्बड़ मतलब कि विकसित और मजबूत होती है। ठीक है। और उसके बाद अपने इसका दुग्ध उत्पादन है जो, वो 1000 से 1500 लीटर। इसका दूध कितना है, 1000 से 1500 लीटर इसका दूध है। ठीक है। और इसमें औसत वसा कितनी होती है, 4.5% होती है। इसमें दूध में कितनी औसत वसा होती है, 4.5%। और अब अगली नस्ल अपनी कौन सी है, नागौरी गाय की नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति नागौर में होती है। नागौरी गाय की उत्पत्ति जो कि नागौर में हुई है। और इसका वितरण क्षेत्र क्या है, इसका वितरण क्षेत्र नागौर, डीडवाना, कुचामन व जोधपुर ग्रामीण है। नागौरी गाय जो वो नागौर, डीडवाना, कुचामन व जोधपुर ग्रामीण के मशहूर है। इसका नागौरी गाय का कृषि कार्य है, तेज दौड़ने में अच्छी भारवाहक क्षमता के लिए ये मशहूर है। नागौरी बेल ज़्यादा मशहूर है, इसमें गायें इतनी मशहूर नहीं है जितनी नागौरी बेल मशहूर है। इसका जो मजबूत उठा हुआ कुब्बड़ होता है, अपने नागौरी नस्ल की गायें देख लेते हैं एक बार। ये जो है ये नागौरी नस्ल की गायें हैं, आपको जो ये दिख रही है ये नागौरी नस्ल की गायें हैं, जो फर्स्ट वाली है। इसमें आप अपने विशेषताएं इसकी एक बार वापस देख लेते हैं। इसकी विशेषता, इसका रंग होता है वो सफ़ेद है, दूसरे या ग्रे होता है। इसका रंग कैसा होता है, ग्रे रंग होता है। ठीक है। उसके बाद अपने इसका कुब्बड़ देख लेते हैं। कुब्बड़ गोल व खूबसूरत कुब्बड़ होता है। इसका कुब्बड़ है जो वो गोल व खूबसूरत होता है। इसकी पूंछ हुक जॉइंट तक लंबी होती है। इसकी पूंछ है जो वो हुक जॉइंट तक लंबी होती है, हुक जॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये जो होता है ये हुक जॉइंट है। उसके बाद अपने देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति हिसार, रोहतक और गुड़गांव में मानी जाती। इसकी उत्पत्ति, सॉरी, जो नागौरी गाय की उत्पत्ति है वो नागौर में मानी जाती है। इसके सींग की औसत लंबाई के ऊपर नोक अंदर की तरफ मुड़ी होती है। जो सींग है जो वो अंदर की तरफ इसका नोक मुड़ा हुआ होता है। इसका दुग्ध उत्पादन है 600 से 1000 लीटर तक। कितना है, 600 से 1000 लीटर तक ये बारवा क्षमता में आते हैं। ठीक है। 600 से 1000 लीटर। ये दुधारू नहीं होते, ये बाहर करने के लिए या कृषि कार्य के लिए या दौड़ने में ये मशहूर हैं। ठीक है। उसके बाद अपने अगली देख लेते हैं। अगली कौन सी नस्ल है, अगली नस्ल अपने मालवी नस्ल है। अगली नस्ल का क्या नाम है, मालवी नस्ल। मालवी नस्ल की उत्पत्ति कहाँ हुई है,
एमपी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से मानी जाती है। मालवी नस्ल की उत्पत्ति एमपी के मालवा क्षेत्र से मानी जाती है। राजस्थान में कहाँ पर है ये? जो एमपी के साथ लगने वाले जिले हैं, झालावाड़, कोटा, बारां और चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। ये भी एक भारवाक नस्ल है। गर्दन व टांगे छोटी व मजबूत होती है। मालवी नस्ल की जो टांगे और गर्दन है वो कैसी होती है? गर्दन छोटी होती है और टांगे छोटे होते हैं और मजबूत नस्ल होती है। इसकी अपने मालवी नस्ल की अपने गायें देख लेते हैं। ये जो है ये मालवी नस्ल की गायें हैं। आपको जो स्क्रीन में दिख रही है ये कौन सी है? मालवी नस्ल की गायें हैं जो दूसरे वाली है। इसमें अपने इसका देख लेते हैं एक बार इसकी विशेषताएं। इस नस्ल का रंग सफ़ेद व हल्का धूसर लोहे जैसा होता है। सफ़ेद व हल्का धूसर होता है। सफ़ेद व धूसर कलर होता है, धूसर, जिसे ग्रे भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके सींग छोटे मोटे व नुकीले होते हैं। इसके जो सींग है वो आपको इसको देखने से ही पता लग रहे हैं कि इसके सींग है जो वो नुकीले प्रकार के हैं। गर्दन व टांगे इसकी छोटी व मजबूत होती है। इसकी गर्दन इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन ये मजबूत होती है और इसकी टांगे भी छोटी होती है। इसका शरीर बड़ा व ढीला होता है। इसका शरीर मतलब कि ये जो इसकी चमड़ी है वो ढीली होती है और ये बड़ा मतलब कि हेल्थी शरीर होता है। इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 700 से 900 लीटर होता है। 700 से 900 लीटर। ये मतलब कि भारवाक श्रेणी में आते हैं, इसे दुधारू श्रेणी में नहीं कहा गया। ठीक है। उसके बाद अगली गाय अपनी आती है मेवाती नस्ल की गाय। मेवाती नस्ल की गाय जो कि मेवात क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि हरियाणा के मेवात क्षेत्र से हुई है। और ये राजस्थान में हरियाणा के साथ जो भी क्षेत्र लगेंगे वहीं पर होगी ज़्यादा, क्योंकि हरियाणा से है तो अलवर भरतपुर जिलों में इसका ज़्यादा विस्तार है या ज़्यादा वितरण है। इसका अन्य नाम कोसी है और इसका रंग सफ़ेद व गर्दन व कंधों पर हल्का काला रंग होता है। अपने इसका देख लेते हैं। ये जो है मेवाती गायें हैं जो आप देख रहे हो ना ये स्क्रीन में, ये कौन सी गायें हैं? 1 नंबर वाली ये मेवाती गायें हैं। इसके बारे में अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस नस्ल का रंग सफ़ेद है और गर्दन में पीठ पर हल्का काला रंग होता है। ये आपको अभी मैंने बता ही दिया है। उसके बाद इसका आंखें पूर्ण रूप से खुली होती है और आंखों के चारों ओर घेरा पाया जाता है। ये आप देख रहे हो इसकी आंखें पूर्ण रूप से खुली होती है और इसके चारों ओर काले रंग का घेरा पाया जाता है। इसकी पूंछ है हुक जॉइंट से नीचे नीचे तक होती है। ठीक है। उसके बाद इस नस्ल की गर्दन छोटी ऊपर उठी हुई व इसकी जो गर्दन है वो छोटी व ऊपर उठी हुई होती है। इसके जो दूध है वो दूध उत्पादन है 800 से कितना है? 1200 लीटर। 800 से 1200 लीटर। और इसमें इसका भार, जो नर का भार है वो तो है 425 केजी। नर का भार कितना है? 425 केजी। और जो मादा का भार कितना है इसमें? 350 केजी। और ये अपने इसके बारे में अपनों ने देख लिया। उसके बाद अगली नस्ल अपनी कौन सी है? राठी गाय। राठी गाय की नस्ल है अगली, जो कि अपनी 9वीं नस्ल है। उसका वितरण क्षेत्र, राठी गाय का वितरण क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये एक मिश्रित नस्ल है, मतलब कि ये संकरण करके बनाई गई है। इस नस्ल में जो थार पारकर गाय, साहीवाल व सिंधी के त्रिसंकरण से उत्पन्न मानी जाती है। इसको ये संकरण से बनाई गई है। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च इसी गाय पर चल रहा है। जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो राठी गाय पर चल रहा है। राठी गाय का उपनाम क्या है? राजस्थान की कामधेनु और गरीब की गाय। राठी गाय का उपनाम राजस्थान की कामधेनु और गरीब की गाय कहा जाता है। जो ये दूसरी आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये कौन सी है? ये राठी गाय है। इसका एक तो आपको मैं बता दूं कि राठी गाय का जो मतलब कि जो रंग है इसका जो रंग है अलग अलग रंग में मिलती है, क्योंकि ये मिश्रण संकरण से बनी है ना 3-4 नस्लों के, तो इसलिए इसको संकरण गाय भी कहा जाता है। और इसका रंग कोई एक पैट रंग नहीं है इसका। ठीक है। उसके बाद इसे चितकबरा रंग भी कहा जाता है। जो इसका रंग है उसको चितकबरा रंग भी कहा जाता है। उसके बाद अपने इसका बता देते हैं। इसका गल कंबल जो है, ये इसको गल कंबल कहा जाता है। जो ये है ये गल कंबल है। ये इसका क्या होता है? लटका हुआ होता है। और इनके जो बेल है वो खेती के काम में यूज में लिए जाते हैं। बेल है जो वो खेती के यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने इसको थार पारकर, साइकल व सिंधी की त्रिसंकरण से उत्पन्न नस्ल कहा जाता है इसको। ठीक है। ये इसके बारे में आपको बता दिया मैंने। उसके बाद अपने अगली नस्ल करते हैं, जो कि रेड सिंधी नस्ल है। अगली नस्ल का क्या नाम है? रेड सिंधी।
इसका नाम है रेड सिंधी, और इसका अन्य नाम अपने क्या कहते हैं इसको, माही रेड कराची। माही रेड और कराची, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के कराची क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसका नाम रेड कराची भी कहा जाता है। इसका वितरण क्षेत्र अधिकतर इसका बड़े फार्म हाउस में रखते हैं, क्योंकि इसके दूध है ना जो, वो बहुत ज़्यादा है इसका दूध अपने 1600 1600 लीटर से कितना है, 2260 लीटर, ये इसका दूध प्रति ब्यात का है। इसलिए यह जो ज़्यादा दूध देगी तो उसे फार्म हाउस में ज़्यादा रखा जाएगा। NDRI करनाल नैनीताल में जो फार्म हाउस में रेड सिंधी गाय को रखा गया है, इसके चेहरा हावा बुद्धिमान होता है, और इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग की होती है। थुई पूर्ण रूप से विकसित होती है, थुई मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसका शरीर लटका हुआ होता है, इसलिए इसे लोला लटका क्या होता है। और इसका भार 480 किलो और मादा का भार 386 kg होता है। उसके बाद अपने गाय की देसी नस्ल हो गई है। उसके बाद अपने गाय की विदेशी नस्लों के बारे में देखते हैं। गाय की विदेशी नस्लों में पहली नस्ल है होलेस्टीन फ्रीजियन गाय। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, होलैंड नीदरलैंड में। होलेस्टीन से उत्पन्न हुई है, होलैंड नीदरलैंड से, ठीक है। भारत व राजस्थान में इसे कहीं भी पाला जा सकता है, मतलब कि ये संपूर्ण भारत में कहीं भी इसको पाल सकते हैं, ठीक है। इसके दूध में औसत वसा कितनी होती है, 3.5 से 4%। औसत दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। अपने होलिस्टीन फ्रीजियन गाय देख लेते हैं। ये जो है आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय। इसे अपने सामान्य भाषा में अमेरिकन गाय भी कहा जाता है, ठीक है। इसका रंग काला व सफ़ेद मिश्रित होता है, मतलब कि ये आप देख ही रहे हो, सामने देखने से आपको पता लग गया। इनके जो होता है कुब्बड़ नहीं होता, ये बिल्कुल प्लान होती है, सीधी होती है, वर्गाकार होती है, ठीक है। इसका भारी भरकम शरीर होता है। मादा होती है जो वो 700 kg की होती है। मादा कितने की होती है, 700 किलो की, और नर इसका होता है 810 kg का, ठीक है। ये 810 kg का होता है। इसमें दूध उत्पादन कितना होता है, 5000 से 6000 लीटर। 5000 से 6000 लीटर का दूध उत्पादन होता है, मतलब कि दूध ये बहुत देती है। उसके बाद अपने अगली गायें आ गई जर्सी गायें, जो कि विदेशी नस्ल की गायें हैं। जर्सी गायें भी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप से हुई है। जर्सी गाय की उत्पत्ति इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से हुई है। विदेशी नस्लों में इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल में पाया जाता है। इसमें वसा होती है 4.5 से 5%, ठीक है। इस नस्ल की गाय का दूध काल सबसे लंबा होता है, 305 दिन का दूध काल होता है। अब अपने जर्सी गाय की तस्वीर देख लेते हैं। ये जो आपके सामने है, ये कौन सी गाय है, ये जर्सी गाय है, ठीक है, पहले वाली, फर्स्ट वाली। इसका रंग आपको पता ही है, हल्के काले रंग की धब्बी होती है, और ये टोटल रेड कलर की होती है, रेड कलर की, और इसमें काले रंग का धब्बा होता है, मतलब कि इसका रंग बादामी रंग होता है एक तरह से आप मान लो। और इसका चेहरे की चौड़ा होता है और कम लंबाई का होता है। इसका चेहरा है जो वो चौड़ा होता है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इसका सिर बीच में से धसा हुआ होता है, जो सिर है जो ये बीच में से यहाँ से धसा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद इसके कान छोटे छोटे हुए आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसका औसत दूध कितना है, 4000 लीटर से इसका औसत दूध है 4000 लीटर से 5000 लीटर, 4000 से 5000 लीटर, ठीक है। जो अपने विदेशी गाय हैं इनका दूध सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अब अपने अगली गाय देख लेते हैं, कौन सी है, रेड डेन। रेड डेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, डेनमार्क से हुई है। रेड डेन गाय की उत्पत्ति डेनमार्क से हुई है, ये आपको बता दिया। उसके बाद ये रेड डेन गाय है, जो ये वाली रेड डेन गाय है, ये घोड़े की तरह होती है। इसको देख लो आप एक बार, ये घोड़े की तरह होती है। इसका लाल रंग का जो रेड डेन गाय है, वो इसका रंग रेड बोला है तो रेड ही रंग का होगा। ये आपकी गायों की सभी नस्लें हो गई है। इसके बाद अपने अगले टॉपिक में कोई जैसे भैंस की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।